नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश लंबे समय से बीजेपी का गढ़ है, वैसा ही गढ़ जैसा गुजरात है। 2003 के बाद से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ विधानसभा और लोकसभा पर ही इतनी मजबूत रखी है कि वहाँ विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखती। हालांकि इन सब के बीच 2018 कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में खुशियां लेकर आया था, लेकिन यह खुशी 2020 में जाती रही, जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदल ली, अपनी निष्ठाएं बदल ली और बीजेपी में चले गए। तब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास जारी है। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे, तो एक लंबा वक्त है कांग्रेस के पास अपने को मजबूत करने का। राहुल गांधी इन दिनों संगठन सृजन अभियान की यात्राओं पर हैं। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में वह सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह संगठन सृजन अभियान एक तरह से संगठन में फिर से जान फूंकने की कांग्रेस की कवायद है, जिसका पहला सबसे ज़रूरी काम है कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष को मजबूत करे। राहुल गांधी ने पहले कई बार इस बात को रेखांकित किया कि जैसे ही कोई नेता पार्टी बदलता है, दूसरे कार्यकर्ता उसका अनुसरण कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी की जो बुनावट है वह बड़े नेताओं के इर्द गिर्द है। लेकिन जिले स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उस तरीके का महत्व पार्टी में, संगठन में नहीं मिल रहा। इसलिए जिला अध्यक्ष को मजबूत करने की बात बहुत जोर शोर से कांग्रेस में की गई। राहुल गांधी जिस विचारधारा की बात लगातार करते हैं, मध्य प्रदेश में उसे सबसे अधिक चुनौती बीजेपी से मिली हुई है और लगातार मिलती रहती है। दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि नागपुर के बाद भोपाल और इंदौर आरएसएस के सबसे बड़े गढ़ के रूप में उभरे हैं। बीते कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं, नेताओं के नफरती बयान सामने आए हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी नेताओं को, आरएसएस को इन बयानों से कोई नाराजगी नहीं है। विजय शाह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और ऐसे तमाम नेता मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी से आते हैं, जो लगातार नफरती बयान देते हैं और पार्टी में उनका ओहदा बढ़ता ही जाता है। मध्य प्रदेश इस वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी गढ़ है। उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को लंबा वक्त दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यह सब अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से पार्टी को आगे ले जाने का काम करते रहे हैं, उससे कांग्रेस के लिए रास्ते मुश्किल नजर आते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब इस तरह से संगठन की एक साथ सर्जरी की जाए। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा
और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी ने यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पहले मैं दो तरह के घोड़ों की बात करता था, रेस और बारात। कांग्रेस बारात वाले घोड़े को रेस में डाल देती थी और रेस वाले को बारात में। अब तीसरी कैटेगरी भी जोड़ रहा हूं, लंगड़ा घोड़ा। हमें तय करना है कौन रेस का है, कौन बारात का और कौन लंगड़ा। रेस वाले को चुनाव लड़ाना है, बारात वाले को संगठन में काम देना है और लंगड़े को रिटायर करना। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब लंगड़े घोड़े का क्या अर्थ है, यह तो कांग्रेस के नेता और उनका संगठन ही बता सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि मध्य प्रदेश में और देश में असली लड़ाई विचारधारा की है। आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने एक बार फिर अपने सामने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में रेखांकित किया, उनकी विचारधारा को संविधान पर हमला बताया। अब देखना है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी किस तरह से राहुल गांधी के संदेश को जनता के सामने ले जाते हैं। मध्य प्रदेश देश की राजनीति का और हिंदी पट्टी की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ होने वाला परिवर्तन कांग्रेस के दूसरे राज्यों में संगठन को कड़ा संदेश जाएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। सांप्रदायिकता से मुकाबला आसान नहीं है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सरकार बोलने वालों पर लगातार हमले करती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें थैंक्स भेजिए या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड की मदद से भी आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।